Hello dear students, welcome back again on our YouTube channel Physics MCQs. So इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे के MCQs हम स्टार्ट करते हैं। सी आप देख सकते हो हमारा आज का फर्स्ट MCQ मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। सो सी वन बॉडी हैज 2.5 10 to power 13 प्रोटॉन्स। एक बॉडी है, इस तरह से कोई बॉडी है जिसमें प्रोटॉन्स के नंबर हमारे पास है। नाउ इफ इट कैरीज -2 माइक्रोकूलम चार्ज, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन दिस बॉडी। सी क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक बॉडी है जिस बॉडी पर टोटल चार्जेस के नंबर हमें गिवन है। टोटल चार्जेस गिवन है। ओके, सो इस पर मेरे पास कुछ चार्जेस होंगे पॉजिटिव, कुछ चार्जेस होंगे नेगेटिव। ठीक है, सो क्या बोलता है, टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी इज -2 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज गिवन। लेकिन यहां पर स्टार्टिंग देखिए, वन बॉडी हैज 2.5 10 to power 13 प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर प्रोटॉन्स के चार्ज गिवन है। नो, प्रोटॉन्स गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है। हमें चार्ज की बात तो की नहीं है इन्होंने, सिर्फ प्रोटॉन्स के नंबर गिवन है। यानी कि इसमें जितने नंबर्स हैं पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स के नंबर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दे दिया इसने 2.5 10 to the power 13 प्रोटॉन्स। सो बस हमें फाइंड करना है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑन दिस बॉडी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस पूरी बॉडी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ये हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो सी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, हम हमारे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमारे पास टोटल चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला है Q = NE। सो इसी से हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर रफ वर्क। ये हमारा रफ वर्क, हम इसको काउंट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, total charge on the body is equals to total charge on electron plus proton ले लेते हैं, दोनों का कंबाइन कर देंगे तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी मिल जाना है। जो फॉर्मूला है मेरे पास Q = NE, उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस सेम फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। फॉर्मूले को सेट करते हैं और सेट करने के बाद इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मुझे तो वैसे फाइंड ही करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो NE एज इट इज मुझे पता ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मुझे पता है -1.6 10 to power -19 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस इट इज गिवन 2.5 10 to the power 13 and charge on proton is 1.6 10 to the power -19. Yeah, so Q is equals to minus NE into 1.6 10 to the power -19 as it is plus 2.5 into 1.6 हो जाना है 4 into 10 to power प्लस 13 -19 -6। ठीक है, और यस टोटल चार्ज भी तो ऑलरेडी गिवन है -2 माइक्रोकूलम। सो क्या मैं यहाँ पर इसके बदले लिख सकता हूँ ना, -2 माइक्रो मीन्स 10 to power -6 कूलम। यस, ये यहाँ पर 4 into 10 to power +6 है, -6 है, ये पॉजिटिव 4 into 10 to power -6 है। इसको अगर मैं इस साइड दे दूं, इक्वल के इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका -4 into 10 to power -6। और यहाँ ऑलरेडी क्या है, -2 into 10 to power -6 इक्वल्स टू एज इट इज। बाकी के सारे नंबर जो रिमेनिंग पार्ट ये बच गया है उसको तो मुझे लिखना ही है -NE into 1.6 10 to the power -19। फिर इसके बाद -4 -2 हो जाना है -6 10 to the power -6। ठीक है, ये -6 आप चाहो तो कॉमन भी समझ सकते हो, इक्वल्स टू -NE
into 1.6 10 raised to the power minus 19. Minus minus cancel. Plus 1.6 10 raised to power minus 19 को हम ले लेंगे यहाँ डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, क्योंकि इक्वल के इस साइड मल्टीप्लिकेशन है. सो हमारा Ni हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 into 10 raised to the power minus 6 divided by 1.6 10 raised to the power minus 19. 6 divided by 1.6 करोगे so answer will be 3.75. Yes, 3.75. Minus 19 ऊपर गया so plus 19. Plus 19 minus 6. Yes, it will be 13. So total number of electrons in a given body is option C, 3.75 10 raised to power 13. Yes. So please copy it. ओके सो एक और क्वेश्चन के साथ सी. ये क्वेश्चन जितना लेंथी दिख रहा है उतना इसका सॉल्यूशन लेंथी नहीं है. एकदम इजी और सिंपल क्वेश्चन. सी क्या कहता है क्वेश्चन. देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी. यहाँ पर दो स्फीयर्स है. स्फीयर ए एंड बी सॉल्यूशन हमें फिलहाल यहाँ कर देते हैं. ये मेरे पास है स्फीयर ए और ये है मेरे पास स्फीयर बी. सेम साइज के आइडेंटिकल स्फीयर्स है. Now charge Q is established on each sphere. अभी यहाँ इन दोनों आइडेंटिकल सेम साइज स्फीयर पर, सेम मेटल प्रॉपर्टी वाले स्फीयर्स पर हमने Q चार्ज यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड किए, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे हमने एस्टैब्लिश्ड किए. There is a third identical neutral sphere C. चलो खैर फिलहाल इन दोनों पे तो कुछ चार्ज है, लेकिन अब एक थर्ड स्फीयर हम ले रहे हैं और इस थर्ड स्फीयर के पास फिलहाल कोई चार्ज नहीं है. ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रल है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होंगे सेम अमाउंट में होंगे, बट एक न्यूट्रल चार्ज है. इन दोनों ए और बी पर हमने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज एस्टैब्लिश किए हैं. नाउ स्फीयर सी इज फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ए. हम क्या करेंगे, स्फीयर सी जिसके पास अभी न्यूट्रल चार्ज है उसको हम कांटेक्ट में लेकर आएंगे ए के. तो क्या होगा सी. फर्स्ट सीन देखें, सीन 1. ए के पास चार्ज है Q. सी को न्यूट्रल चार्ज स्फीयर को हमने इसके कांटेक्ट में लेकर आ गए. इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है. क्या होगा, बाय कांटेक्ट यहाँ पर कंडक्शन होगा. कंडक्शन मींस फ्लो ऑफ चार्ज होगा. इस मेथड को हम कहते हैं बाय कांटेक्ट टच हुआ. तो बाय कांटेक्ट यहाँ पर कंडक्शन होगा, चार्ज यहाँ से फ्लो करेंगे, लेकिन कब तक फ्लो करेंगे, जब तक दोनों के पास चार्जेस का लेवल इक्वल नहीं हो जाता. तो यहाँ हम कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन. इस मेथड को कहते हैं बाय कंडक्टिंग मेथड या बाय कांटेक्ट. सो इस केस के बाद क्या होगा, स्फीयर ए और स्फीयर सी के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, Q/2 Q/2. तो अब C जो सीन 1 से पहले न्यूट्रल था, अब उसके पास चार्जेस आ गए Q/2. नाउ फिर अब आगे क्या कहता है, एंड सेपरेटेड देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ B. अब क्या किया, सेकंड सीन में क्या कर रहा है, इसी स्फीयर C को अब इस B वाले स्फीयर के कांटेक्ट में लेकर आया. तो B के पास चार्ज कितने हैं, Q. C ने इसके कांटेक्ट में आ जाना है B, जिसके पास चार्ज कितने, Q/2. तो क्या कहता है, एंड सेपरेटेड आफ्टर दिस व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ C. यस, अब क्या होगा, इनका कुछ कंडक्शन होगा, है ना. तो कैसे होगा C, इसका जो कैलकुलेशन होगा हमको क्या करना है, Q प्लस Q/2 डिवाइड बाई 2. सो क्या होना आंसर, लेट्स सी. 2 1s are 2, twice Q plus Q/2 divide by 2. 2 plus 1 3. 3 Q/2 divide by 2. 2 2s are 4. So answer will be 3 Q/4. So charge on sphere C is 3 Q/4. So option here C, 3 Q/4. So
एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करो, इसका सॉल्यूशन देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो एक और एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारा कह रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टोटल मास ऑफ 75 kg डैश। मेरे पास कुछ यहां पर सपोज करो एक बैलेंस मशीन मैंने इस तरह से लिया है, यहां इस तरह से हमने कुछ बैलेंस मशीन रखा है, ठीक है, इस तरह से यहां पर हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने यहां पर चार्ज रख दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, सो अब जब मैं इसका वेट ले रहा हूं, इसका मास फाइंड कर रहा हूं, तो ये मुझे सपोज करो कि 75 kg को शो कर रहा है, ठीक है। इसने मुझे वेट दिया, मैंने वेट पर से कुछ काउंट कर लिया, सपोज करो 75 kg मास मुझे फाइंड है, जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ये वेट दे रहा है आपको, मैंने इस पर से मास फाइंड कर लिया, ठीक है। सो टोटल मास ऑफ 75 kg इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, तो मुझे इन स्पॉट में जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसका मास में 75 kg मिल रहा है, उसके टोटल चार्जेस कितने हैं, मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना है। होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बल्क में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, उस बल्क के इलेक्ट्रॉन्स का टोटल मास 75 kg तो मिल रहा है, लेकिन उस 75 kg बल्क वाले इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना, तो बस वही हमारे क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट, कैसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। सी, मुझे टोटल मास गिवन है, तो टोटल मास कैसे मिलता होगा। सो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स है, सो मास ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा मुझे, m इंटू n करना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेंगे, बट कितने नंबर थे उसमें, सो n फाइंड कर लें, तो टोटल मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। मास, टोटल मास इज गिवन 75 kg, 75 kg। नाउ मास ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये याद ही रख लेना आपको, ये यूनिवर्सल क्वांटिटी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, 9.1 10 raised to the power minus 31 kg। सो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। डिवाइड करके इसको सॉल्व करना है कैलसी पर, सो आंसर आपका कुछ होगा 8.24 into 10 raised to the power 31। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो 8.24 माइनस 31 ऊपर आ गया, सो प्लस 31। ये मुझे नंबर मिले, बट मुझे तो फाइंड करना है टोटल चार्जेस, इसमें टोटल चार्ज कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो बस सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास, Q = N × E। N मुझे मिल चुका है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम सबको पता है, Q = N is 8.24 10 raised to the power 31, yes, and charge on electron is -1.6 10 raised to the power -19, माइनस आ जाएगा आगे। सो अब आप कैलकुलेट करके बता सकते हो वैसे भी कैलसी पर कि कितना आंसर होना चाहिए। सो इट विल बी -1.32 into 10 raised to the power 13। सो सॉल्व करना, और यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सो आंसर होगा आपका -1.32 10 raised to the power 13 कूलम। यस, ऑप्शन A। So please take the screenshot and copy it। Okay, so next जो हमारा क्वेश्चन है, सेम आई थिंक इससे पहले हम एक एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं, एक एमसीक्यू हमने इसी मेथड का सॉल्व किया है। सो आपको क्वेश्चन पढ़ते आइडिया आ जानी चाहिए अब तो। नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट हैविंग 9 into 10 raised to power 13 protons means number of protons given, number of protons given। so हम यहाँ लिख सकते हैं number of protons 9 into 10 raised to power 13, और चार्ज ऑन प्रोटॉन तो हमको पता ही है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होना चाहिए, 1.6 10 raised to the power -19, यस।
फिर क्या कहता है एंड 6 into 10 raised to power 13 electrons, 13 electrons. So number of electrons हमें given है, कितना given है 6 into 10 raised to the power 13 electrons given is dash. So मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना है. सी क्वेश्चन में स्टार्टिंग की क्या थी नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास ऑलरेडी है -1.6 10 raised to power -19 कूलम. इतनी चीजें हमारे पास है. Q फाइंड करना है, इजी फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं. सो Q इज इक्वल्स टू ये सॉल्यूशन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, NP E प्लस E प्लस. याद करो थोड़ी देर पहले हमने सेम फॉर्मूला यूज किया. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9 into 10 raised to power 13. चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 10 raised to power -19 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 into 10 raised to power 13 into चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 10 raised to power -19 कूलम. आपको इसको सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, इन दोनों क्वांटिटी का प्लस कर दो. आपकी चॉइस. ये एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करना, कैलसी वर्क करना, क्योंकि कैलसी यूज करना भी एक आर्ट है, एक कला है. सो आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन निकालकर सॉल्व करो, आप चाहो तो इसको इंडिविजुअल सॉल्व करो, या आपके ऊपर, आपका टैलेंट है. आंसर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा 4.8 into 10 raised to the power -6 कूलम. सॉल्व करने पर आंसर विल बी 4.8 10 raised to power -6 means माइक्रो कूलम. सो ऑप्शन इज नंबर ऑप्शन बी 4.8 माइक्रो कूलम. योर आंसर शुड बी दिस वन. सो ट्राई it by yourself on the calci. Copy this. सो फाइनली हम पहुंच चुके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ. इस एमसीक्यूज से, इस एमसीक्यूज का आपके लास्ट एमसीक्यूज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले हमारे एमसीक्यूज शायद इसी से आगे पिक पकड़ेंगे. और आपके 12th बोर्ड में इसी थियोरी से एक्चुअली आपके इस चैप्टर की शुरुआत होगी, आपके चैप्टर का पिकअप आगे बढ़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. MCQ number 10, आज का लास्ट MCQ. If Coulomb's law is represented by F is equals to K, Q1, Q2, R raised to power N, then N is equals to what? Options are this one. तो पहले तो हम समझते हैं what is Coulomb's law. Coulomb's law क्या कहता है? So let's see what is Coulomb's law. Coulomb's law कहता है the electrostatic force between two charges. The electrostatic force, suppose तो मेरे पास यहाँ पर दो चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है. The electrostatic force between two charges are separated by or inversely proportional to product of their charges. Suppose तो इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है. So the electrostatic force between them are directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the distance between them. Inversely proportional square of the distance between them. Yes, square of the distance between them. Proportionality symbol को हम अगर replace कर दें, so लगाना पड़ेगा कुछ constant, and that constant is electrostatic constant, which is represented by K. So K Q1 Q2 upon R square. सो अगर ये है मेरा कूलम्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनने वाला फॉर्मूला, सो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2. R raised to power 2 है, अगर हम इसे ऊपर ले लें तो R raised to power न्यूमरेटर में आकर हो जाएगा -2. अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास हिंट,
is represented by this formula k q1 q2 r raised to power n. So r raised to power n, here r raised to power 2. So it means your n is -2. So option is D. So इसी के साथ आज के MCQs का जो हमारा लेक्चर 2 था वो ओवर हुआ। और लेकिन ये एंड जो है, इस क्लास का एंड एक शुरुआत है हमारे इस चैप्टर के नए कंटेंट की। आपकी डिक्शनरी में एक न्यू थ्योरी की हम शुरुआत कर रहे हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कूलम्स लॉ यहाँ पर अब शुरुआत हो रहा है और इस जर्नी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट सीरीज में, इस नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।